अच्छा सुनो, मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी हो वैसी ही लग रही हो। पाउडर लिपस्टिक लगाने से 16 साल की थोड़ी हो जाओगी। तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। वो हमारे किराए के रूम का एसी खराब हो गया है, इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना। मोनिका ने कंप्लेंट की है। कौन मोनिका? अरे हमारी किराएदार और कौन? कम से कम नाम तो याद रखा करो। नाम से मुझे क्या लेना देना, बस किराया टाइम पर दे, यही काफी है। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, बाय बाय। हेलो, हाँ कहाँ हो? ना दीदार तो करा दो। लो कर लो दीदार। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। भला हो मेरी बीवी का, जिसने तुम जैसी पेन गेस्ट घर पर रखी। किसका मैसेज है? मैसेज नहीं है, मेरे फोन का रिमाइंडर है। तुम्हारी बीवी को रेंट देना है ना। ओ, पता नहीं कैसे भूल गया। ड्रॉअर में पैसे रखें, जब जाओगी तब ले जाना, पर अभी कोई डिस्टर्बेंस। ये सब चलता है मेरे घर के बाहर जाने के बाद इस घर में? अलका मेरी बात तो सुनो तुम। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से बाहर। अपना सामान उठा, दफा हो जा यहाँ से। मोनिका कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी मेरे साथ। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? पहले भी आपने यही किया था ना मेरी माँ के साथ, और इन्हें मेरी दूसरी माँ बनाकर ले आए। तब तो मैं छोटी थी, कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन अब और दो बीवियों के होते हुए तीसरी के साथ नाजायज रिश्ता रखते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती? नाजायज रिश्ता? रुक, आज से मोनिका मेरी बीवी है और तेरी तीसरी माँ। हो गया रिश्ता जायज? विवेक, तुम इस दो कौड़ी की... बस, मोनिका के खिलाफ अगर एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से ये मेरी बीवी है। और किसी को ऐतराज है
तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है। चलो। क्या बात है, इस रूप में एकदम परी लग रही हो। तुम फिर से शुरू हो गए। तुम्हारे घर में ऑलरेडी महाभारत शुरू हो चुकी। पता है, पर ये जानता हूं तुम सबको संभाल लोगे। ये तो सही बोला, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। और वो जो अलका है ना, उसे अब मैं बताऊंगी कि इस घर की असली मालकिन कौन है। लीजिए चाय। थैंक यू। रामू काका चाय देना। मैंने रामू काका को नौकरी से निकाल दिया है। अगर चाय पीनी है तो खुद बना लो। अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? कपड़े कौन धोएगा, बर्तन कौन साफ करेगा? तुम। अगर 70 साल के रामू काका तुम लोगों का काम कर सकते हैं, तो तुम लोग अपना काम खुद से नहीं कर सकते? क्यों विवेक, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं, बात तो सही कह रही हो तुम। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आज से तुम दोनों इस घर का काम खुद करोगी। अरे इसी बहाने तुम्हारा फिगर भी मेंटेन रहेगा। क्यों विवेक? ये भी सही है। जिम तो बहुत कर लिया तुमने, अब ये भी करके देख लो, फिट रहोगी। I'll take a leave. Okay बेबी, बाय बेटा। थप्पड़ मारा था ना मुझे, उस थप्पड़ का बदला मैं अभी ले सकती हूँ, पर ऐसे नहीं। चल लग जा काम पे। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं ना मैं। मेरी नाक के नीचे सब कुछ चलते रहा और मुझे पता ही नहीं चला। छोड़ूंगी नहीं मैं इस मोनिका को। क्या करेंगी आप? सुना था ना पापा ने क्या कहा था, घर से निकाल देंगे। तो क्या करें हम? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसे हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठ सकते हैं। प्लीज हाँ, मुझे अब इस घर में और तमाशा नहीं चाहिए। मैं उसके मंसूबों में उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी।
से मत लगाइए, इसमें तेजाब है। क्या? अलका ने किया है सब। देखिए, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो अभी अभी अपने सेंस में ही नहीं है। मैंने उन्हें मना भी किया था पर वो नहीं मानी। सॉरी फिर से। रुको। मुझे ये बात बताने की बजाय तुमने अलका को रोका नहीं है करने के लिए? ये बॉटल को फेंका नहीं, इसे यहीं पड़ा रहने दिया। वेट कर रही थी मेरा, और जब मैं इसे यूज करने वाली थी मसीहा की तरह मेरे सामने प्रकट हो गई मुझे बचाने के लिए। वो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में अक्सर बंदर फायदा उठा ले जाता है, और मुझे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुमने मेरी मदद की, मेरी आंखें बचाई, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बस अपनी आजादी चाहिए, जैसे पहले थी। वो तो नहीं मिल सकती। और कुछ? अलका मॉम सही कहती है, you're a monster। विवेक, मेरे साथ साथ अपने दोस्तों को भी इग्नोर करने लग गए हो तुम। आज तुम्हें पता है तुम्हारे फ्रेंड वरुण की मैरिज एनिवर्सरी है। मैं थका हुआ, तुम जाओ। मेरे लिए ना सही तो अपने दोस्तों के लिए तो चल सकते हो। कितने सालों से हमारे करीबी रहे हैं, और मैं ऐसे अकेले जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे वाह, दिन ढल गया है, रात हो गई है, और जवान बेटी का कुछ अता पता नहीं। और इस माँ को देखो, इसे पार्टी में जाने की पड़ी है। वाह, घर का सारा काम खत्म करके जा रही हूँ, और तुम्हें शालू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शालू खुद समझदार है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। अलका, मैं काफी समय से देख रहा हूं तुम शालू को लेकर लापरवाह होती जा रही हो। मोनिका को देखो, कम से कम उसे फिक्र तो है। तुमने तो आज तक नहीं पूछा। ठीक है, जाना है तो जाओ, पर एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर के दरवाजे 11 बजे के बाद नहीं खुलेंगे तुम्हारे लिए। लौटना है तो 11 बजे से पहले घर लौट आना, ठीक है? और हाँ, विवेक और मेरी चिंता मत करो, आज हमारा कुछ स्पेशल प्लान है ना विवेक? दरवाजा खोलो। अरे खोलो दरवाजा। मॉम, क्या हुआ? आप बाहर क्यों खड़े हो? मोनिका ने बोला था ना, 11 बजे के बाद अगर आएंगे तो घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। उस चुड़ैल ने अंदर से बंद कर रखा है। तो अब क्या करेंगे? आपने पापा को फोन किया? हाँ, तेरे पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस औरत ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है पापा पे। जैसा वो कहती है वो वैसा ही करते जाते हैं। अब समझ में आ रहा है तुम्हें? अगर कल तुमने बीच में आकर खेल नहीं बिगाड़ा होता ना,
वो अपनी फूटी हुई आंखें लेके इस घर के बाहर होती और हम लोग घर के अंदर। अंदर तो होते, लेकिन घर के नहीं, जेल के। आपको क्या लगता है वो आपको ऐसे ही छोड़ देती? इन सब से कुछ नहीं होने वाला, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। आपके बाथरूम का गीजर खराब था ना? तुझे गीजर की पड़ी है? लोग यहाँ बाहर खड़े हैं। ओफो अलका मॉम, बात को समझो। एक मिनट। हाँ, कल गीजर भी ठीक होगा और उसकी आड़ में मोनिका का भी इलाज होगा। हेलो, हेलो अनिल, क्या बात है? आधी रात को फोन? याद आ रही है क्या मेरी? प्रॉब्लम में हूँ यार, घर से बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, तू यहाँ आ जा, फिर मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। हाँ, मैं आता हूँ। इतनी रात को तुम किससे बुला रही हो? अनिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मॉम। मैं समझी नहीं। कल सब समझ आ जाएगा। फिलहाल तो उसके घर चल के आराम से सोते हैं, कल होगा असली ड्रामा। चलो। उम्मीद करती हूँ आज के बाद तुम दोनों मेरी बात को सीरियसली लोगे, नहीं तो ऐसे ही घर के बाहर खड़ी रहोगी। ऐसे ही मेरा मुंह ताकती रहोगी या फिर दरवाजे पर देखोगी कौन है? वेरी गुड, होशियारी से काम लेना, बहुत ही चालाक औरत है। तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। ऐसी गीजर की वायरिंग करना कि एक झटके में उसका काम तमाम हो जाए। फिक्र मत करो, अगर अंदर गई ना तो बाहर नहीं निकलेगी। विवेक, हमारे कमरे के बाथरूम का गीजर फिर से नहीं चल रहा है, या तो चेंज करवा दो या तो प्लीज उसे ठीक करवा दो। मैंने कब से बोला हुआ है अलका को, आज पूछता हूँ पक्का। सर, मैडम ने गीजर ठीक करने के लिए बुलाया था। अरे वाह, क्या टाइमिंग है, याद किया और बंदा हाजिर। ये रहा बाथरूम। एक मिनट, कितना टाइम लगेगा गीजर ठीक करने में? मैम, ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। जल्दी ठीक करना, मुझे नहाने जाना है। जी चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं नाश्ता करके निकलता हूँ। ठीक है। और कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट मैम, हो जाएगा। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? गर्मी तो है नहीं? पसीना नहीं तो मैम। लीजिए मैम, हो गया। एक मिनट, पैसे तो तुमने बताए नहीं कितने हुए? वो मैं मैडम से ले लूंगा। मोनिका, अपनी खुशी पे थोड़ा कंट्रोल रखो अलका माँ, अभी तो नाटक का दूसरा हिस्सा बाकी है। आराम से बैठो, बैठ जाओ। कमाल है, तुम इतनी छोटी सी छिपकली से डर गई। विवेक, छिपकली थी वहां और तुम हंस रहे हो।
मैं डर गई थी। दिखाओ मुझे। शालू, जाओ जाके मरहम लेकर आओ। दिखाओ दिखाओ मुझे। इडियट, उल्लू, गधा, एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। छोटा सा काम? अरे पूरे टाइम मेरे सर पे खड़ी रही वो, क्या करता मैं? बड़ी मुश्किल से निकला मैं वहां से। हाँ, पर मेरी नाक तो कटा दी ना। अरे तो तुम ऐसे आइडिया क्यों सोचती हो? तुम्हें कोई आसान सा तरीका नहीं सोचता क्या? तुम्हारे पास कोई आसान तरीका है तो तुम ही बता दो। तुम कोई पेन किलर ले लो, दर्द में आराम मिलेगा। नहीं नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अभी अपने लिए खाना भी तो बनाना है। तुम अपना खाना अलग क्यों बनाने लगी? अलका सबके लिए खाना बनाती है, तुम्हारा भी बना देगी। और अभी तो तुम्हें इस हालत में आराम करना चाहिए। इसका जवाब मैं दूं या तुम दोगी अलका? क्यों? क्या तुमने मोनिका का खाना बनाने के लिए मना किया है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं मना किया। ये इसका खुद का फैसला है। अब ये फैसला मैंने क्यों लिया है ये नहीं बताओगे? ये फैसला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अलका ने मुझे डरा दिया है। क्या किया अलका ने? उसकी तरफ देखो, खुद पता चल जाएगा। देखो कितनी सुकड़ी हो गई है। अगर इसके हाथ का खाना बना मैं खाऊंगी ना तो मैं भी ऐसी हो जाऊंगी। दिनो विवेक, अलका और मैंने मिलकर एक फैसला किया है। क्या फैसला किया? फैसला ये किया है कि अलका और शालू को अलग मकान में रहना है। है ना अलका? बेचारी डर रही थी, कुछ कह नहीं पाई। सामने खड़ी है, खुद ही पूछ लो। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं कोई इंतजाम करता हूँ, थोड़ा टाइम दो। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ये सब कुछ। अब टाइम क्यों लगेगा? अब तुम एक छोटा सा मकान देख लो और इन दोनों को उसमें शिफ्ट कर दो। है ना अलका? ठीक है, मैं कल ही कोई इंतजाम करता हूँ। अब यहाँ पे खड़ी क्यों? जाओ किचन में काम करो। तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जा सकती हो। चाय? सॉरी। अलका और शालू को अलग मकान में रहना है। मैं कल ही कोई इंतजाम करता हूँ। तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जा सकती हो। अलका, कुछ खाना भी बनाओगी या यूं ही खड़ी रहोगी? हाँ, कर रही हूँ। ये लीजिए, जब तक खाना तैयार होता है ये दूध मोनिका को पिला देना। ये हल्दी वाला दूध है, इसके पीने से ना मोनिका का दर्द भी ठीक हो जाएगा। हल्दी वाला दूध तुमने बनाया है?
अरे ये क्या चीज है, मेरा बस चले तो तुम्हारे लिए चांद पर घर बना दूं। विवेक, इतना प्यार करते हो मुझे, मत क्या करो। ऐसा ना हो कि मुझे अपने आप पे घमंड हो जाए। अभी ये दूध पी लो, फिर दवाई खा लेना। और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं जाऊं? चल। वैसे ये दूध मैंने नहीं, अलका ने बनाया। किराए का मकान? पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको कहा था ना, जो भी करना सोच समझ करके करना। देखा आपने, आपकी जरा सी बेवकूफी ने सारा काम खराब कर दिया। अब यहां से हमें निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये अनिल का फोन क्यों नहीं लग रहा? फिक्र मत करो, हम इस घर से नहीं निकाले जाएंगे। मोनिका की लाश जाएगी इस घर से। क्या? अनिल, पापा मोनिका की बातों में आकर हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ ना तो मोनिका सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेगी और हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हारा मुझसे शादी करके बिजनेस का आइडिया वो भी फेल हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि कोई अच्छा प्लान बनाओ और एक ही बार में खत्म कर दो इस सरदर्द को। अब तुम ही बताओ क्या करें। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आप लोग कौन? सर, मेरा नाम अलका है और ये मेरी बेटी शालू, और ये मेरा ही घर है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? मैं मोनिका नाम की लड़की का कॉल आया था। उसने यहाँ का एड्रेस दिया है। उसकी जान खतरे में है। मोनिका कौन है? वो मेरी छोटी माँ है। कहाँ है? शायद अपने कमरे में होंगी। कमरा कहाँ है? वहाँ। दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? क्या हुआ? मोनिका फोन क्यों नहीं उठा रही? पुलिस आई है। पुलिस? कहाँ? वहां पे। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? आप? मैं मोनिका का हस्बैंड हूँ। मोनिका का पुलिस के पास फोन आया था। कोई अनिल नाम का आदमी उसके कमरे में घुस गया है। क्या? और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये दरवाजा तोड़िए। मोनिका! साहब मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं यहाँ आया तो ये पहले ही मरी पड़ी थी साहब। पकड़ लो इसको। आप जानते हैं इस आदमी को? नहीं। तो मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा इसे। एक मिनट, तुम वो गीजर वाले हो ना? सर, ये मेरे घर गीजर सुधारने आया था। बोल, तूने क्यों मारा मोनिका को? बोल। छोड़ी छोड़ी। रूम में लाश के साथ क्या कर रहा था? बोल। सालू,
सालो जब मैं यहाँ आया था पहले से ही मरी पड़ी थी। मैंने इसे नहीं मारा। आप लोग जानती हैं इसे? जी इंस्पेक्टर, ये अनिल है। ये पता नहीं कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इतनी बार मना किया लेकिन मानता ही नहीं। एक बार तो इसने हद कर दी, तो गीजर ठीक करने के बहाने घर में घुस आया। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने पापा से भी कुछ नहीं कहा। ये क्या कह रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, शालू सही कह रही है। कल शाम को ये गार्डन में आया था जब मोनिका और शालू का झगड़ा हो रहा था। शालू को रोता देख ये वहां से गुस्से से आग बबूला होकर गया था। मुझे नहीं पता था कि ये शालू के प्यार के लिए मोनिका का मर्डर कर देगा। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ले चलो इस अनिल को, सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। तब तक आपकी वाइफ का सामान कस्टडी में रहेगा। ये मोबाइल मोनिका जी का है। आप लोग को पुलिस स्टेशन आना होगा बयान देने के लिए। सर, ये मोनिका के रिमाइंडर मैसेज की बीप। वो अपने हर छोटे बड़े काम का रिमाइंडर रखती है। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, छोड़ देंगे। छोड़ेंगे? क्यों? अच्छा है ना, मोनिका ने मरने से पहले खुद ही इसका नाम ले लिया था, वरना तो हमें इसकी सच्चाई का कभी पता ही नहीं लगता। आपको ये बात कैसे पता कि मोनिका ने मरने से पहले इसका नाम बोला था? और जब मैंने विवेक जी को ये बात बताई थी तब आप वहां पे नहीं थी। मोनिका जी का रिमाइंडर मैसेज आया है। अलका और शालू ने आज फिर मुझे मारने की कोशिश की। विवेक को सब बता दूंगी। सर, इन लोगों ने मारा होगा इसे और ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं सर। सर मैं इनकी झांसे में आ गया सर, पर मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम दोनों बताओगे या मैं अपने ढंग से पूछूं? सर, हम काफी दिन से मोनिका को मारने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच अलका माँ ने भी उसके दूध में जहर मिला करके उसको मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो प्लान भी फेल हो गया क्योंकि उसने दूध पिया ही नहीं। और ये दूध में क्या मिलाया है? कुछ भी तो नहीं, हल्दी डाल कर दिया है। हल्दी डाल कर दिया है? तो पी इसे। पिए। आप हमेशा शक क्यों करती रहती हैं इन पे? शक मैं करती हूँ? तो ठीक है, इसे तू पी के दिखा। ले, पी, ले, पी के दिखा। दिखा। मेरा शक यकीन पे बदल गया। आज मैं तुम दोनों के इस घर से बाहर फेंकवाती हूँ। आने दो विवेक को। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। हमें माफ कर दो प्लीज। आई प्रॉमिस, जैसा आप बोलोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तुम दोनों इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। निकलो मेरे कमरे से बाहर, नहीं तो मैं अभी विवेक को फोन करूंगी। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ।
तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने अनिल को भड़काया और उसे मोनिका को मारने के लिए भेजा, और फिर मोनिका के फ़ोन से आपको फ़ोन किया ताकि सारा इल्ज़ाम अनिल पर आ जाए। हेलो, पुलिस स्टेशन? मैं निमारा स्टेट से मोनिका बात कर रही हूँ। मेरे कमरे में कोई आदमी घुसा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम अनिल है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ले चलो इन लोग को।